अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। सुलासी मुजर्रद के अबवाब, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फ़ेले बाजी के पहले सीगे में सिर्फ 3 असली हुरूफ हों तो उसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं। सुलासी मुजर्रद के बाजी के 3 औज़ान फ़अला, फ़अइला और फ़अउला हैं। फ़अला से मुज़ारे के 3 औज़ान यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु बनते हैं। इसी तरह फ़अइला से मुज़ारे के 2 औज़ान यफ़अलु और यफ़इलु बनते हैं, जबकि फ़अउला से मुज़ारे का सिर्फ एक ही वज़न यफ़उलु बनता है। यहाँ हमने देखा कि सुलासी मुजर्रद के बाजी के 3 औज़ान फ़अला, फ़अइला और फ़अउला से मुज़ारे के 6 औज़ान बने, यानी माजी और मुज़ारे के 6 मजमूए कॉम्बिनेशंस सामने आए। यहाँ माजी फ़अला के आइन कलमा पर ज़बर है, जबकि उसके मुज़ारे में आइन कलमा ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों के साथ है। इसी तरह बाजी फ़अइला के आइन कलमा के नीचे ज़ेर है, जबकि उसके मुज़ारे में आइन कलमा ज़बर और ज़ेर दोनों के साथ है। और माजी फ़अउला के आइन कलमा पर पेश है, जबकि इसके मुज़ारे में भी आइन कलमा सिर्फ पेश के साथ ही है। इन माजी और मुज़ारे के मजमूए यानी कॉम्बिनेशन से कुछ नताइज सामने आते हैं। नंबर 1, माजी में आइन कलमा जब ज़बर वाला हो तो मुज़ारे में वो ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों हरकत वाला हो सकता है। मसलन फ़तह, यफ़तहु, दौरबा, यदरिबु, नसरा, यंसुरु। नंबर 2, माजी में आइन कलमा जब ज़ेर वाला हो तो मुज़ारे में वो ज़बर वाला भी हो सकता है और ज़ेर वाला भी। मसलन समिया, यस्माउ और हसीबा, यहसिबु। नंबर 3, माजी में आइन कलमा जब पेश वाला हो तो मुज़ारे में भी वो लाज़मन पेश वाला होता है। मसलन करुमा, यकरुमु। उलमाए लुगत ने जब सुलासी मुजर्रद के तमाम अफ़आल पर गौर किया तो उन्हें माजी और मुज़ारे के ये 6 मजमूए सामने नज़र आए। उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 6 अफ़आल को ही बुनियाद बनाकर सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब तरतीब दिए हैं। अबवाब बाब की जमा है और बाब दरवाजे को कहते हैं। फिर मज़ीद आसानी की खातिर हर बाब के नाम का पहला हर्फ इस बाब की इलाबत और इसकी पहचान बन गया। मसलन फ़तह का पहला हर्फ फ़ा है, तो फ़ा बाब फ़तह और यफ़तहु की पहचान है, इलामत है। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। नंबर 1, फ़ेले बाजी मारूफ है फ़तह, इसका फ़ेले मुज़ारे मारूफ होगा यफ़तहु और बाब की इलाबत फ़ा है। इसी तरह से नंबर 2, दौरबा, यदरिबु और बाब की इलाबत दौद है। नंबर 3, नसरा, यंसुरु, बाब की इलाबत नून। नंबर 4, समिया, यस्माउ, बाब की इलामत सीन है। नंबर 5, हसीबा, यहसिबु और बाब की इलामत हा है। नंबर 6, करुमा, यकरुमु, बाब की इलामत काफ है। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब मालूम होने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास 3 हुरूफ पर मुश्तमिल मादा हो और बाब का नाम मालूम हो तो हम इस बाब की मदद से इस मादे का बाजी और मुज़ारे बना सकते हैं। मसलन दाल, खा, लाम एक मादा है।
اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس مادے سے ماضی کس وزن پر بنانا ہے اور مضارع کس وزن پر بنے گا، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دال خا لام کا باب نصرا ینصرو یعنی نون علامت والا ہے تو ہم فوری طور پر دال خا لام سے دخل یدخلو بنا لیں گے۔ یہاں دخل نصرا کے وزن پر ہے اور یدخلو ینصرو کے وزن پر، یعنی مادہ جس باب یعنی دروازے سے گزرے گا اس کی ہی شکل اختیار کر لے گا۔ عربی لغت یعنی ڈکشنری میں مادہ کے ساتھ باب کا نام ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، مادہ کے ساتھ بریکٹ میں باب کی علامت لکھ دی جاتی ہے، مثلا عین لام میم کے ساتھ بریکٹ میں سین ہوگا۔ علامت سین سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے مادے کو سمع یسمعو کے وزن پر علم یعلم بنانا ہے۔ نمبر 2 طریقہ، ماضی کا صیغہ عین کلمہ کی حرکت کے ساتھ لکھ کر بریکٹ میں مضارع کی عین کلمہ کی حرکت لکھ دی جاتی ہے، مثلا عین لام میم میں عین کے بعد لام کی زیر اور پھر میم ہوگا اور بریکٹ میں مضارع کی عین کلمہ کی زبر ہوگی، اس سے مراد علم یعلم ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔